प्रदेश भाजपा वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को संपन्न हुई। इस दौरान प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा द्वारा प्रशिक्षण शिविर आरंभ किए जा रहे हैं। जुलाई, अगस्त व सितंबर में वर्चुअली प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। सितंबर के बाद प्रदेश स्तर पर पार्टी के 7 मोर्चों और प्रकोष्ठों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त त्रिदेव के प्रशिक्षण अक्टूबर माह के उपरांत होंगे। सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताया जाएगा। रणधीर शर्मा ने बताया कि बैठक में उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। फतेहपुर उपचुनाव के लिए उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर को प्रभारी और वन मंत्री को सह प्रभारी, जबकि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती संगठन समन्वयक रहेंगे। जुब्बल कोटखाई उपचुनाव के लिए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज प्रभारी, जबकि डॉक्टर राजीव बिंदल संगठन समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर प्रभारी, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर सह प्रभारी और राकेश जम्वाल संगठन समन्वय कार्य देखेंगे। जैसे मैंने कल जानकारी दी थी कि हम आगे आने वाले जो उपचुनाव हैं विधानसभा और लोकसभा के और 2022 के विधानसभा के चुनाव हैं, उनके लिए पार्टी के आगामी कार्यक्रम तय करेंगे, पार्टी की रणनीति बनाएंगे। 2 दिन लगातार विचार विमर्श करने के बाद पार्टी ने अनेक कार्यक्रम, अनेक अभियान इस बैठक में तय किए हैं, जो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आयोजित करेगी। हमारी पार्टी ने महसूस किया है, इस बैठक में उसकी चर्चा हुई है कि हमारी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में संगठन का विस्तार नीचे तक हुआ है। हमारे बूथ कमेटियों के साथ साथ पन्ना प्रमुख तक नियुक्त किए जा चुके हैं। अब पन्ना कमेटियां भी बन रही हैं। तो इसलिए जितना निचले स्तर तक संगठन का विस्तार होना है, वो विस्तार हमने किया है। अब इस संगठन के ढांचे के सुदृढ़ीकरण करने का समय आया है। इसलिए पार्टी ने पहले प्रशिक्षण अभियान शुभारंभ करने का निर्णय लिया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया के खिलाफ जारी वीडियो मामले में सरकार पुलिस पर कोई दबाव नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस मामले में पुलिस में शिकायत की गई है। मामले की जांच में पुलिस पूरी संजीदगी के साथ आगे बढ़ेगी और सरकार इस मामले में कोई दबाव नहीं बनाएगी। इस मसले पर वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस को भी लिखित शिकायत हुई है। पुलिस उस शिकायत के अनुसार कार्रवाई करेगी। सरकार किसी भी तरह का दबाव इस विषय पर डालने वाली नहीं है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं घटनी चाहिए। किसी परिवार का विषय है, पति पत्नी का आपस का विषय है, मसला इस तक नहीं पहुंचना चाहिए। जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु उस विषय पर बिल्कुल जिसको कहते हैं संजीदगी के साथ पुलिस प्रशासन आगे बढ़ेगा। सरकार उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालेगी, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। रणधीर शर्मा ने विपक्ष द्वारा सरकार पर की गई कर्ज को लेकर बयानबाजी पर कहा कि अब तक प्रदेश में जितना भी कर्ज लिया है, उसमें से अधिकतर हिस्सा कांग्रेस राज में लिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर सरकार चलाने की संस्कृति कांग्रेस ने शुरू की थी। वर्तमान में कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी कर रही है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह के मुहावरे करते हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 3.5 सालों में पूरे प्रदेश का हर क्षेत्र में विकास किया है, विकास को आगे बढ़ाया है और जन समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया।